अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो जी आज मैं आपके साथ जिस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, ये भी मेरी एक सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स हैं। उन्होंने मुझे इसकी वीडियो सेंड की थी। उनको इस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग चाहिए। इस ड्रेस ने टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर धूम मचाई हुई है। टिकटॉक पर तो तकरीबन 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस ड्रेस को पसंद किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। कुछ भी पूछना हो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कपड़ा ले लेंगे। कपड़ा आप 5.5 से 6 मीटर लोगे। 5.5 से 6 मीटर इसलिए कह रही हूँ कि ये आपकी हाइट पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये ड्रेस आप इजीली बना सकते हो। ये जो कपड़ा इन्होंने यूज़ किया है ये मार्केट में आसानी से मिल रहा है और आपको इसके ऊपर इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस फ्रंट पर एक मोटिव लगाया है और ये नीचे इसके शॉर्ट शर्ट और ट्राउज़र है। उसके ऊपर इन्होंने अम्ब्रेला फ्रॉक के साथ डिज़ाइनिंग की हुई है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी लंबाई कंफर्म करनी है। ये बिल्कुल पाँव तक लॉन्ग है, तो इसके लिए आपको अपनी लंबाई परफेक्ट ज़रूर लेनी है। वो मैं 50 इंच ले रही हूँ। उसमें से फिर आप 13 या 14 इंच टॉप का माइनस कर दोगे। टॉप भी आपकी हाइट पर डिपेंड करती है। अगर आपकी ज़्यादा छोटी हाइट है फिर आप 13 इंच पर ले लो, वरना 14 इंच पर ज़्यादातर चलती है। तो हम 50 इंच में से अपनी टॉप को माइनस करने के बाद उसके अंदर हम 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। तो वो मेरा तकरीबन 38.5 बन रहा है। क्योंकि मैं 1 इंच नीचे से मार्जिन ले रही हूँ, इन्होंने बारीक पीको करवाई हुई है। तो मार्केट में जब आप पीको के लिए देते हो तो वो ज़्यादा कपड़ा बीच फोल्ड करते हैं, कटिंग भी करते हैं। इसलिए मैं 1.5 इंच इसकी लंबाई ज़्यादा ले रही हूँ। 1/2 इंच ऊपर से सिलाई में और 1 इंच मैंने नीचे का ऐड किया है पीको के लिए, ठीक है। इसमें मैं आपको फिर कह रही हूँ आपने अपनी लंबाई कन्फर्म ज़रूर लेनी है। तो ये मेरा 38.5 इंच मैं इसकी नीचे जो फ्रिल है उसकी लंबाई लूँगी। हम सबसे पहले इसकी फ्रिल ही कट करेंगे अपने कपड़े में से, ठीक है। तो उसके लिए आपको ऊपर से अपनी कमर की फ़िटिंग भी लेनी होगी। अगर आपकी कमर की फ़िटिंग 16 इंच है तो आप ऊपर से इसकी जो फ्रिल की कटिंग है वो 18 में कर लोगे। तो 18 इंच कट करने के लिए मैं ऊपर से 10 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो ये मैं 38 में 10 इंचज़ प्लस करूँगी तो ये मेरा बन गया 48, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से 48 इंचज़ पर डबल कपड़ा फोल्ड कर लूँगी। आप भी इसी तरह से अपना कपड़ा लेकर उसकी लंबाई फाइनल करने के बाद उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लोगे। डबल फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने सिंपल जिस तरह अरेब फ्रॉक या अम्ब्रेला फ्रॉक जिसे कहते हैं वो कट होता है, उसी तरह आप इसको भी ट्रायंगल की शेप में फोल्ड करते हुए कट करोगे। फोल्ड करने के बाद हम लोगों ने इधर से कमर की फ़िटिंग लेनी है 18 इंच। तो मैं इस तरह से 18 इंच के लिए निशान लगा लूँगी। ये मेरा जो इधर 18 इंच बन रहा है, तो ऊपर से मैंने जो 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसके साथ मैं इस तरह से ये देखिए 10 इंच पर सारे गुलाई दे लूँगी। इस तरह से आप अपना गुलाई का निशान लगा लेंगे। इसी तरह अब हम नीचे से जो हमने 38.5 रखा था उस हिसाब से ये सारी गुलाई दे लेंगे। अच्छा, अमूमन अरेब फ्रॉक के नीचे जोड़ पड़ता है, तो आपका भी अगर पड़ता हो तो आपने डाल लेना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। अगर आप मॉडल का देखो तो मॉडल के भी बैक साइड पर नीचे इसकी अरेब में थोड़ा सा जोड़ पड़ा हुआ है, ठीक है। ये अमूमन फ्रॉक्स में आ जाता है, जो हमारे अम्ब्रेला फ्रॉक्स होते हैं कपड़े के अर्ज़ की वजह से। तो ये इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे ये सारा। तो ये हमारी नीचे की फ्रिल अटैच हो गई है। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आगे बड़े पॉइंट की आपको मैंने बातें बतानी है, क्योंकि मैंने इसी ड्रेस को आपको 2 तरह से बताना है। इसके मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, एक जो इन्होंने बनाया है और एक जो मैं आपको बताऊंगी। ये इस तरह से मैं इसकी जो शर्ट है उसकी लंबाई ले रही हूँ 30 इंच पर, और चौड़ाई आपने जितना आपका दामन होगा बिल्कुल उतनी लेनी है। इसकी आप ज़रा भी चौड़ाई ज़्यादा नहीं कर सकते,
इसके चाक भी हम ज़्यादा लंबे रखेंगे। ये बिल्कुल आपने अपनी एक शॉर्ट शर्ट जिस तरह रेडी होती है उस तरह आपने इसकी कटिंग करनी है और अपनी एक शॉर्ट शर्ट रेडी कर लेनी है। तो चलिए मैं इसकी शॉर्ट शर्ट की कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, शॉर्ट शर्ट भी ऑप्शनल में ही है, आप ज़्यादा शॉर्ट भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन ट्राउज़र इसके साथ यही अच्छा लगेगा, तंग पांचे वाला ही। तो ट्राउज़र आप सेम इसी तरह बना लोगे जिस तरह इनका बना हुआ है, सिंपल। मैं आपको सिर्फ ऊपर वाले फ्रॉक की सारी कटिंग बता रही हूँ। तो इस तरह से जो आपकी नॉर्मल शर्ट का साइज़ होता है आप वो अपनी शर्ट का साइज़ रख लोगे। कमर का साइज़ इधर आपको परफेक्ट लेना है। तो कमर जो मैं रख रही हूँ वो मैं 16 इंच पर रख रही हूँ। चाक इसके आप नॉर्मल शर्ट से लंबे रखोगे या इनके ऊपर फिटिंग की सिलाई आपकी छोटी आएगी और चाक आपके लंबे आएंगे। शर्ट का दामन आपका बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा, नॉर्मल जितना आपको चाहिए उतना ही आप शर्ट का दामन रखोगे। ये देखिए, ये मेरी शर्ट की कमर जो है वो 16 इंच पर है। उसके बाद आप इसका गला भी रेडी कर लो। गले के ऊपर इन्होंने बहुत प्यारा सा मोटिव लगाया हुआ है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस ड्रेस के ऊपर ज़्यादा कोई काम नहीं किया हुआ, बस कटिंग डिफरेंट है, तो वो आपको इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो से पता लग जाएगी। तो आपने इस तरह करना है, अपनी ये शर्ट स्टिच कर लेनी है। इस तरह से तीरे की सिलाई लगाने के बाद आप अपनी फिटिंग की सिलाई भी लगा लोगे। आप ये फ्रॉक लगाने से पहले आप अपनी फिटिंग सारी फाइनल कर लो कि आपकी फिटिंग की सिलाई बिल्कुल ठीक है ना। यहाँ तक लगाने के बाद उसके बाद आप इसके मोटिव बताती हूँ। मोटिव बाज़ार से बहुत प्यारे मिल जाते हैं इस तरह के। तो इन्होंने वाइट कलर का लगाया हुआ है, आप भी वाइट कलर का इस तरह से कोई भी मोटिव अच्छा सा अटैच कर लोगे। उसके बाद आपने यहाँ से जो सेंटर है वो सेंटर मैं 9 इंच ले रही हूँ, आप भी 8 से 9 इंच ले सकते हो। ये आपने निशान फाइनल लगाना है। यहाँ पर बहुत पॉइंट की बातें हैं जो आपने नोट करनी है। तो ये मैं इस तरह से सेंटर में पैमाना रखते हुए 4.5 इंच एक साइड से और 4.5 इंच दूसरी साइड से, यानी कि सेंटर हमारा 9 इंच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इस तरह सीधी लाइन लगा लेंगे। ये लाइन आप ज़रूर लगाओगे, इस तरह से आप बिल्कुल सीधी लाइन लगा लोगे अपनी। और बैक पर भी हम इसी तरह से अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। इस लाइन के ऊपर हमारी सिलाई आनी है, तो ये आप लाइन ज़रूर लगाओगे। इस तरह से हमारे चाक फोल्ड होने के बाद तकरीबन इतना सा दामन रह जाएगा हमारा, ठीक है, क्योंकि हमने चौक लंबे रखने हैं इसके। तो अब बारी आती है इसकी बाजुओं की। तो बाजू आपने नॉर्मल, उन्होंने बिल्कुल सिंपल बाजू रखे हुए हैं और फुल लॉन्ग बाजू नहीं है उनके, तकरीबन 19 या 18 या 19 इंच के बाजू हैं 3/4 की शेप में। तो आप भी अपनी पसंद के हिसाब से इसके बाजू लगा लोगे। आप इसके फुल लॉन्ग बाजू भी लगा सकते हो। तो ये मैंने जल्दी बाजू अटैच कर लिए हैं। अब मेन चीज़ है इसकी फ्रिल। अच्छा, एक तरीका ये है इस फ्रॉक को तैयार करने का, एक तरीका मैं आपको आगे चल के और बताती हूँ। आप दोनों में से जो आपको बेहतर लगे वो आप करोगे। तो मैं दोनों में फ़र्क भी आपको बताती हूँ क्या है। तो अब हम यहाँ से अपना ये साइज़ ले लेंगे। ये मेरा 3 इंच बन रहा है। ये आपने साइज़ अपना ज़रूर लेना है फिटिंग की सिलाइयाँ लगाने के बाद। उसके बाद हमने यहाँ से अपना ये चीज़ तैयार करनी है। ये हम सिंपल इस तरह फोल्ड कर लेंगे। उन्होंने भी बिल्कुल सिंपल एक सिलाई के साथ ये फ्रंट से फोल्ड किया हुआ है। ये फोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर जो प्लेट डालना है वो अब ध्यान से देखिए। इस तरह आपने प्लेट इस सिलाई के ऊपर रख देना है। ये जो आपकी किनारी की सिलाई है वो आपकी नीचे छुप जाए, ठीक है। इस तरह हमने प्लेट ऊपर रखने के बाद फिर दूसरा प्लेट दूसरे रुख पे डालना है। ये जिसको गुम प्लेट हम बोलते हैं, ये उस तरह आपने इधर 3 या 4 प्लेट डाल लेने हैं। फिर अगले प्लेट का रुख हम लोग इस साइड पर करेंगे। फिर इसी तरह दूसरे प्लेट का रुख उस साइड पर और उससे अगले प्लेट का रुख अपनी वाली साइड पर, इस साइड पर, ठीक है। इस तरह से आप ये प्लेट डालने के बाद
इसे सिलाई लगा लोगे। सिलाई के साथ आप अपने ये प्लेट फिक्स कर दोगे। ठीक है, ये आपने प्लेट फिक्स कर लेने हैं अपने, तो मैं भी इनको फिक्स कर लेती हूँ। तो ये मैंने भी देखिए अपने प्लेट इस तरह से टेप के साथ फिक्स कर लिए हैं। आप भी ये सिलाई लगाने के बाद अपने प्लेट फिक्स कर लोगे। पहले आप पिन अप कर लेना ताकि आपका नाप फाइनल हो जाए। उसके बाद आप इस तरह से अपना फ्रॉक फोल्ड करोगे। अब यहाँ पर भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप सेंटर में निशान लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से चलोगे आपको बार बार खोलना नहीं पड़ेगा। अब आपने यहाँ से लेकर अपना साइज ले लेना है। देखिए यहाँ सेंटर से लेके ये मेरा 8 इंच इस साइड का हो गया, 3 इंच इधर से हो गया। ठीक है, तो ये आप अपना इसी तरह जो भी आपका साइज होगा या आप इधर अपने साइज का निशान लगाओगे या आप इस तरह से निशान लगा लोगे। ये जो हमारा सेंटर में एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा इसका भी हम लोग एक वो जो गुम प्लेट होता है वो बना देंगे इस तरह से। ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा था वो सारे कपड़े का आप प्लेट बना दोगे। ठीक है, इस तरह से प्लेट बनाने के बाद आप इसे भी फिक्स कर लोगे ताकि ये बार बार खुले ना। आप सिलाई लगा लो या पिन लगा लो। इस प्लेट को भी आपने फिक्स कर लेना है। मैं भी इसे फिक्स कर लेती हूँ। तो ये हमारी अब फ्रिल इसकी रेडी हो गई है। ठीक है, ये देखिए अब आपने क्या करना है, शर्ट भी सीधी कर लेनी है। इसके सेंटर में निशान लगा लेना है। शर्ट आप बिल्कुल सीधा कर लोगे, ये जैसे हमारा है। आप इस तरह अपना शर्ट रखोगे, उसके ऊपर ये सीधी साइड पर ही फ्रिल की भी आप सीधी साइड ही रखोगे और इस तरह आप पकड़कर सिलाई लगाना शुरू करोगे। सेंटर में से खोलने कमीज को, खोलने के बाद इस तरह आप एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करोगे, यहाँ तक आप ले आओगे और इधर बंद कर दोगे। ठीक है, इस तरह आप यहाँ से सिलाई लगा लोगे और इसी तरह आपकी यहाँ से भी सिलाई आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद सिलाई लगाने के बाद जब आप इसको खोलोगे सीधा करोगे तो ये आपकी इस तरह की लुक आ जाएगी। इसका आपका ये फ़ायदा होगा इस कटिंग के साथ सिलाई करने का कि आप बाद में इसको सिंपल ट्राउज़र शर्ट भी इस्तेमाल कर सकोगे। सिर्फ आप फ्रिल उतार दो और आपका सिंपल ट्राउज़र शर्ट भी यूज़ हो जाएगा। इस ड्रेस का ये फ़ायदा आपको होगा। आप जब चाहें इसे सिंपल ट्राउज़र शर्ट बना सकते हो। ये आपकी इस तरह की कुछ लुक आ जाएगी। अब आपको मैं इसकी दूसरी कटिंग भी बताती हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो ये आपका डबल ड्रेस यूज़ हो सकेगा। सिर्फ एक फ्रिल की सिलाई उतारने के बाद आप इसे सिंपल ट्राउज़र शर्ट भी यूज़ कर सकोगे। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी कटिंग जो इन लोगों ने की होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट तो सेम इसी तरह कट होगी जिस तरह है जो शर्ट की कटिंग है। बैक आपने इस तरह बॉडी की शेप में कट करनी है। बैक आपकी लॉन्ग नहीं होगी और फ्रंट लॉन्ग होगी बिल्कुल शर्ट की तरह। इस तरह से आपकी फिटिंग भी सिर्फ कमर तक होगी, यहाँ तक। बाकी सारा तरीकाकार वही होगा, बस अटैच करते टाइम आप यही करोगे। यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया था सिलाई लगानी शुरू करोगे, सेम उसी तरह वही तरीकाकार होगा। बस इसकी बैक साइड जो है वो आपकी नहीं लॉन्ग होगी, वो आपकी इसी तरह टॉप के स्टाइल में ही होगी। फिर यहाँ से सिलाई लाते हुए इधर आप इस तरह से सिलाई बंद कर दोगे। इसी तरह आप सिलाई अपनी इस तरह घुमाते हुए इस तरह यहाँ पर लाकर इस प्लेट के ऊपर बंद कर दोगे। ठीक है, ये इसका तरीकेकार होगा।
इसी तरह से आपके पहले तरीके में भी फ्रिल अटैच होगी, इसी तरह इसी में भी अटैच होगी, सिर्फ फ़र्क होगा बैक साइड की शर्ट का। ठीक है, ये आपका दोबारा कभी भी सिंपल शर्ट और ट्राउज़र नहीं बन पाएगा। तो ये मैंने इस ड्रेस का डेमो दे दिया। इसकी बहुत फरमाइश थी, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये किसकी फरमाइश पर ये वाला फ्रॉक रेडी हुआ है। तो ये देखें, ये इसी तरह उनकी लुक है। मुझे दुआओं में याद रखें, और अगर आप भी कोई वीडियो बनवाना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। आप भी कमेंट्स करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।